हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एनपीयू चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है 31 मार्च 2019 की। इसका मतलब है आपको 18 और 19 की सारी ट्रांजैक्शन डालनी है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना है बैलेंस शीट का। इधर साइड आपको लायबिलिटी डालनी है और इधर साइड आपको एसेट डालनी है। ठीक है, देखो ट्रांजैक्शन फर्स्ट, स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे आपको देखो स्पोर्ट फंड गिवन है 5 लाख। तो ये देखो यहाँ पे स्पोर्ट फंड है, तो फंड का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक आ गया ना कि जो भी ये फंड मिला है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जब भी स्पेसिफिक वर्ड आता है, स्पेसिफिक पर्पस के साथ आता है, तो ये जाता है हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, देखो ये स्पोर्ट फंड, तो यहाँ पे डाल दो 5 लाख। 5 लाख हमने यहाँ पे डाल दिया और जो जो ट्रांजेक्शन होती रही इसके ऊपर टिक करते चलो। तो यहाँ पे हो गया स्पोर्ट फंड। इसके बाद देखो 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे देखो 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ जाती है, एसेट साइड में। ये हमारी सारी ही एसेट होती है जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ इसको डालो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख, यहाँ पे टिक कर दो। और साथ में देखो इंटरेस्ट भी ये दे रखा है, 10% का इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो अगर 10% का इंटरेस्ट हम काउंट करते हैं 5 लाख पे, तो कितना बना 50,000। 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे जो हमें मिल रहा है, तो ये हमारा बना 50,000। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट पे 37,500। तो इसका मतलब है आपको कम रिसीव हुआ है ना, आपको मिलना चाहिए था 50,000। देखो इसकी ये आपको सॉल्व करके दिखा रखा है कि आपको मिलना चाहिए था 50,000, लेकिन आपको रिसीव हुआ है, ये आपको रिसीव हुआ है 37,500। तो इसका मतलब है आपका एक्रीड रह गया ना। एक्रीड का मीन्स बच्चों ध्यान से समझ लो, ये होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये होता है आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि ये हमें मिलना चाहिए था 12,500 रुपये, ये हमें इस साल मिलना चाहिए थे, लेकिन हमें मिला नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एक्रीड रह गया है, आउटस्टैंडिंग रह गया। इसका मतलब अब नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तो है ना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रीड, ये जो हमें मिलेगा आगे जाके। तो ये हमारा जाता है, देखो ध्यान से इसको, तो ये हमारा दो जगह ऐड होता है। एक तो ये हमारा एक्रीड रह गया, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। देखो पहले तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हमें इस साल मिला है, कितना मिला है हमें 37,500। ये हमें रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर, जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 37,500। और साथ में जितना हमें और मिलता, हमें और कितना मिलता 12,500 रुपये, ये हमें और मिलना था। ठीक है, मिला नहीं है लेकिन मिलेगा तो है ना आगे जाके। तो इसलिए इसको एसेट साइड में हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये अभी नहीं मिला है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है जो हमें आगे जाके मिलेगा, मीन्स हमारी आगे जाके एसेट बन जाएगी। ठीक है, तो और आपको ये भी पता होगा कि जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट होते हैं वो सारी हमारी एसेट साइड में जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दो जगह ऐड हो गया ये। एक तो यहाँ पे जो टोटल हमारा इंटरेस्ट था यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और साथ में ये हमारे एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, आगे देखो डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, स्पोर्ट फंड से रिलेटेड हमारा डोनेशन हमें मिला है। तो ये भी स्पेसिफिक पर्पस के साथ आया है कि स्पोर्ट फंड हमें मिला है, स्पोर्ट फंड से रिलेटेड ही हमें डोनेशन मिली है। तो ये भी हमारी जाएगी लाइबिलिटी साइड में। देखो यहाँ इसको डाल दो लाइबिलिटी साइड में। ऐड करेंगे हम डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, इसको ऐड कर दो 1,20,000, ये हमने अमाउंट डाल दी यहाँ पे। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 6,70,000। इसको आप अलग से भी जो टोटल वाला कॉलम होता है इसमें डाल सकते हो 1,20,000। ठीक है, या यहाँ से टोटल करके ऐड करके फिर टोटल यहाँ पे डाल सकते हो, ये आपकी विश है। अब जैसा आपका मन करे ऐसा कर सकते हो। आगे देखो स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड, यहाँ पे स्पोर्ट फंड है हमारे पास और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही प्राइज़ अवॉर्डेड है। तो प्राइज़ हम देते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा खर्चा हुआ है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने प्राइज़ दिए हैं, अवॉर्ड किए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा खर्चा होता है। तो जो भी स्पोर्ट फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है तो इसको हम लेस करते हैं उसी फंड में से। ठीक है, तो चलो तो हम इसको यहाँ से लेस कर देंगे। स्पोर्ट फंड है हमारा
जितनी हमारी अमाउंट बनी है 6,70,000 में से हम लेस कर देंगे स्पोर्ट प्राइज़ अवॉर्डेड, ये हमारा खर्चा है तो इसको यहाँ से लेस कर दो 1 लाख, तो हमारी टोटल अमाउंट बची है 5,70,000। ठीक है बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट, ये भी हमारा खर्चा है, स्पोर्ट से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से लेस करना पड़ेगा, तो इसको लेस कर दो एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट 15,000, तो यहाँ से इसको लेस करेंगे तो यह हो गया हमारा 5,55,000। ठीक है बच्चों, ये ऐसे हमारा ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुई है। देखो हमें इसको अभी टोटल नहीं किया है, ठीक है, और इसको हमने ऐसे छोड़ दिया है। देखो सब कुछ हमारा हो गया है, सब पे टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस पर भी टिक लगा दो, तो ये भी हमारा हो चुका है। इससे हमें क्लैरिटी मिलती रहती है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो छुट्टी तो नहीं है ना। ठीक है, इसलिए हम साथ में टिक लगाते चलते हैं।